नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई और नीट एग्ज़ाम को लेकर। जी हां दोस्तों, तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेज हुई हैं। 75 की जगह होंगे 90 सवाल, पहली बार मिलेंगे 15 ऑप्शन। तो इस बार आपको 15 ऑप्शन भी मिलने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। फ्रेंड, जेई नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों में इसे लेकर बहुत कन्फ्यूजन थी कि कब होगा, कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न और मोड क्या रहेगा। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, सिर्फ एग्जाम स्टोर के पास है। और इसके चलते बच्चों में एंजाइटी, तनाव देखने को मिला। किसी के पास जवाब हो भी नहीं सकता था। यह सब कुछ तय करने की जिम्मेदार सरकार और टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की थी। अब सरकार और एनटीए ने जेई को लेकर सब कुछ तय कर दिया है, लेकिन उसमें नया क्या है जो पिछली बार नहीं था, इस बार के एग्ज़ाम में होगा। कुछ चीज़ें बदली हैं जो शायद आप में से बहुत को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेई का एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है। आपने जो सवाल एनटीए से पूछे तो उसका जवाब क्या है। इस बार फ्री में कोचिंग की व्यवस्था भी है। इंदौर में जेई की तैयारी कर रहे विवेक शर्मा बताते हैं कि सरकार ने सिलेबस तो नहीं बदला, लेकिन पैटर्न ज़रूर बदल दिया है, जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा। इस पैटर्न से टेस्ट सबके लिए फेयर हो जाएगा, जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है उसके लिए भी और जिसने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा उसके लिए भी। आपको सवाल पर एनटीए ने क्या दिया जवाब। दरअसल एनटीए की वेबसाइट पर बच्चों ने जेई 2021 को लेकर कुछ सवाल पूछा था। तो इनमें से जो सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछे गए थे, एनटीए ने उनका एक सेट जारी किया है। वह जवाब समेत क्या है। आपके सवाल जेई में मल्टीपल सेशन का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो एनटीए का जवाब आया था, इससे बच्चों को कई मौके, अच्छा करने के कई अवसर मिलेंगे। बच्चा पहले अटेम्प्ट में अगर अच्छा नहीं कर पाता है तो वो अगले में अपनी गलतियों को सुधार सकता है। इसी क्रम में हर कैंडिडेट के पास अपना बेस्ट देने के 4 अवसर भी मिलेंगे, अन्यथा आपका साल भी बर्बाद हो जाता था, आप लोग फिर कुछ कर भी नहीं पाते थे। क्या हर सेशन में बैठने के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। एनटीए का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से कैंडिडेट एक या एक से ज़्यादा सेशन के अप्लाई कर सकता है। बस फॉर्म भरने के दौरान उसे बस ये भरना होगा कि कैंडिडेट किस किस सेशन में हिस्सा लेना चाहता है। नेक्स्ट जो सवाल आपका था, क्या एग्ज़ाम पैटर्न बदला है। तो एनटीए का जवाब जो है हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें उन बच्चों को लाभ मिलेगा जिनके बोर्ड ने सिलेबस को छोटा कर दिया है और वे सब कुछ पढ़ नहीं सके। अब 75 की जगह 90 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट सिर्फ 75 ही सवाल आपको करना है। हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल में भी बता रहे हैं। पैटर्न में नया क्या है। सरकार बच्चों का सिलेबस वाला कन्फ्यूजन समय रहते दूर नहीं कर पाई, लेकिन पैटर्न ऐसा दिया है कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो। हर बार सभी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 25-25 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। इन 3 विषयों में से 25 के बजाय 30 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन करने 25 ही हैं। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। हर विषय से 30 सवाल आएंगे, जिसमें से 20 एमसीक्यू होंगे और 10 न्यूमेरिकल होंगे। एमसीक्यू आपको 20 के यानी 20 सारे ही करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल 10 में से 5 यानी न्यूमेरिकल में आपको 5 जो है विकल्प होगा। सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सीबीएसई समेत कुछ स्टेट बोर्ड्स ने भी अपना सिलेबस छोटा कर दिया है, यानी बच्चों ने पूरा नहीं पढ़ा, जबकि जेई के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस कवर किया है उन्हें फ़ायदा तो रहेगा ही। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए विकल्प दे दिया, यानी बच्चों ने जो नहीं पढ़ा है उसे छोड़कर जो पढ़ा है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक पेपर ऐसा डिजाइन किया जाएगा कि किसी बच्चे को नुकसान ना हो। न्यूमेरिकल में कोई माइनस मार्किंग भी नहीं है। इसके अलावा सरकार के इस निर्णय से बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, यानी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। फ्री ऑनलाइन कोचिंग की भी व्यवस्था है। सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम है दीक्षा, इसके तहत देश के तमाम भाषाओं में 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार की गई 80,000 ई बुक्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा 12वीं के पास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यहाँ अलग अलग ई नोट्स उपलब्ध है। स्टडी मटेरियल क्यूआर कोड के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इस ऐप को iOS और गूगल प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आपके एग्जाम जो है मोबाइल फ़ोन में ज़रूर ये ऐप होना चाहिए। एनटीए हर साल 2 से 3 हज़ार केंद्रों पर फ्री कोचिंग देता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये कोचिंग नहीं चल रही है। लेकिन एनटीए की वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट पर अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध हैं। जेई का शेड्यूल क्या है फ्रेंड। जेई यानी आईआईटी की प्रवेश परीक्षाएं पहली बार 4 फेज में होंगी। एक्सपर्ट के मुताबिक हर साल करीब 12 से 15 लाख बच्चे जेई के एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ सकती है। कोरोना के कारण पिछले साल कई हज़ार बच्चे जेई के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे, जो इस बार ज़रूर बैठेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना के मद्देनज़र
सरकार ने पहली बार जेईई की परीक्षा 4 फेज में भी करवाने का फैसला लिया है। जो देख सकते हैं आपका पहले फेज के लिए एनटीए ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेना शुरू कर दिया है। इसकी लास्ट डेट 16 जनवरी 2020 है। 19 जनवरी को करेक्शन के लिए पोर्टल खुलेगा, जिसके जरिए एप्लीकेशन फॉर्म में हुई गलतियों को भी आप लोग सुधार कर सकते हैं। विवेक शर्मा कहते हैं कि 4 अटेम्प्ट का मौका होने से बच्चों में स्ट्रेस जो है कम होगा। अगर पहले फेज में बैठने वाले बच्चों का एग्ज़ाम ठीक नहीं है तो उसके पास 3 और मौके होंगे। अब नीट का शेड्यूल क्या है वो जान लेते हैं। नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम गर्मियों में होते हैं, इसे लेकर भी बच्चों में कन्फ्यूजन था, जैसे कितने फेज में होगा और कब। इसमें जेईई की तुलना में बहुत कम बच्चे बैठते हैं, इसलिए इसका एग्ज़ाम वैसे ही होगा जैसे पहले होता था। एमएचआरडी ने जानकारी दी है कि मार्च में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन करेक्शन अप्रैल में होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कब मार्च में और करेक्शन अप्रैल में होगा। एडमिट कार्ड मिलेगा मई में आपको। बाकी की जानकारी जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी 2021 तक दी जाएगी। सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, तो कोरोना के मद्देनज़र सीबीएसई ने अपना सिलेबस छोटा कर दिया है। खबरें आने लग गई हैं कि सरकार जेईई और नीट की सिलेबस छोटा कर सकती है। बच्चे क्या पढ़े क्या छोड़े में काफ़ी कन्फ्यूजन थे। कुछ बच्चों ने सीबीएसई के हिसाब से आईआईटी की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैं आपको बेहतर स्ट्रेटजी भी बता सकता हूँ जिससे आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, क्या कर सकते हैं, तैयारी क्या करें और क्या करने से बचे। तैयारी में बोर्ड एग्जाम के साथ बैलेंस बना कर रखें। बॉडी क्लॉक को दिन में पढ़ने के हिसाब से सेट करें और ज़रूरी फार्मूले और लॉज की नोट बनाएं। मॉक टेस्ट से बचें, पैनिक ना करें और पेशेंस रखें। तो फ्रेंड, ये रहा ओवरऑल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैंने सब कुछ बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।